गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से निबंधात्मक प्रश्न नंबर 1। सत्ता की साझेदारी के लाभ लिखिए। किसी भी देश में जहाँ पर बहुत से जातीय, भाषाई तथा धार्मिक समूह रहते हों, सत्ता की साझेदारी अथवा सत्ता का बंटवारा बहुत आवश्यक है। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि जिन देशों में अनेक जाति, अनेक धर्मों और भाषाओं के जो लोग रहते हैं, उन देशों में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इन अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों, अलग अलग समूहों की अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, और यदि उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती तो संघर्ष या तनाव पैदा होता है। तो इस तनाव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। यह न केवल देश के सभी जातियों, धर्मों तथा भाषाई समूहों को प्रतिनिधित्व देता है, बल्कि यह देश में राजनीतिक स्थिरता को भी कायम रखता है। यदि देखो दंगे होंगे तो राजनीतिक स्थिरता क्या हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी सरकार बार बार गिरेगी और बार बार चुनाव होंगे, जिससे क्या होगी? आर्थिक विकास भी कम होगा या पैसा बर्बाद होगा। तो यदि यहाँ पर इस पर क्या होगा? यदि सत्ता में साझेदारी होगी तो ये दंगे नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे। तो क्या होगा? इससे शांति बनी रहेगी और सरकार नहीं गिरेगी। भारत जैसे विभाजित देश में, यानी भारत जैसे एक विशाल देश में तो सत्ता का बंटवारा और भी आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के समाज में प्रत्येक समूह की अपनी इच्छाएं तथा भावनाएं होती हैं तथा वह यह चाहते हैं कि इच्छाएं पूर्ण हो या पूरी हो जाएं। अगर उनकी इच्छाएं पूर्ण न हो तो उनमें प्रतिकूल भावनाएं आ सकती हैं। यानी कहने का मतलब है नेगेटिव अप्रोच, यानी कहने का मतलब है कि तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रतिकूल भावनाओं की उदाहरणों में हम अपने देश का उदाहरण फॉर एग्जांपल नक्सलवाद, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के रूप में देख सकते हैं। इसलिए अगर सत्ता में सभी समूहों को समान रूप से भागीदारी दी जाएगी तो उनमें प्रतिकूल भावनाएं नहीं आएंगी और तथा वह देश प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान दे सकेगा। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को हमें कर लेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका है वो बेल्जियम के संविधान मॉडल की कुछ बातों का वर्णन कीजिए। जो बेल्जियम है, राजधानी ब्रुसेल्स है, और यहाँ पर जो सरकार का गठन किया जाता है वो भाषा के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर दो प्रमुख भाषाओं के लोग रहते हैं, वो हैं डच भाषा बोलने वाले और दूसरे हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले। डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो कुल जनसंख्या का 59% है, और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो कुल जनसंख्या का 40% है, और जर्मन भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने रहते हैं? 1% लोग रह जाते हैं। तो अब क्या था? बहुसंख्यक कौन थे? डच थे। अधिकतर बार उन्हीं की सरकार बनती थी और उन्हीं के हितों की रक्षा की जाती थी। लेकिन जिसका क्या प्रभाव हुआ? यहाँ पर एक प्रतिकूल भावना पैदा हो गई, जिसके कारण दंगे झगड़े हुए। तो इन दंगों और झगड़ों को सुलझाने के लिए 1970 में और तथा 1993 में संशोधन किए गए और इन दोनों समुदायों के बीच में सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। तो वो उस बंटवारे के कुछ तत्व क्या हैं? पहला है केंद्रीय सरकार में दोनों समूहों के समान संख्या में मंत्री रखने के उपबंध या कानून बना दिए गए। कुछ कानूनों को पास करने के लिए प्रत्येक समूह की बहुसंख्या की आवश्यकता थी। इसलिए कोई भी समुदाय स्वयं ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। तो हम कहाँ तक करेंगे इसको? यहाँ तक इसको कर देंगे, उपबंध किए गए। जो सेकंड पार्ट है इसका वो है दोनों क्षेत्रों की प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार की कई शक्तियाँ दे दी गई। अब प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार से निम्न नहीं थी, बल्कि उसके पास भी केंद्र सरकार की तरह ही शक्तियाँ थी। वैसे यदि हम यहाँ पर देखें, यदि केंद्र सरकार
और राज्य सरकार दोनों ताकतवर होंगी तो इससे क्या होगा, राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम भारत की बात करें, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ था तो इसका प्रमुख कारण यही था। इसके बाद आता बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी अलग सरकार का निर्माण किया गया तथा दोनों समुदायों को समान शक्तियाँ दी गई। इसके बाद आता है एक सामुदायिक सरकार का भी गठन किया गया जो कि एक भाषाई समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाएगी। इसको यहाँ तक लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसका अध्ययन हमने पहले भी किया है। सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं? सरकार के अलग अलग प्रमुख अंग 3 हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्या बताया, राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी का मुख्य पहलू है सत्ता का सरकार के अलग अलग अंगों में विभाजन। इसलिए ही सरकार की शक्तियों का 3 अलग अलग अंगों में विभाजन किया गया है। ये अंग हैं विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो समझने के लिए जरूरी विधानपालिका का कार्य लिखेंगे, फिर हम कार्यपालिका के कार्य लिखेंगे, फिर न्यायपालिका का कार्य लिखेंगे। विधानपालिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका कार्य क्या है, विधानपालिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना या नीतियों को लागू करना। न्यायपालिका का कार्य है विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करना। यदि कोई भी संस्था संविधान के खिलाफ जाती है या इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ने का कोशिश करती है तो न्यायपालिका उसको सजा देने का कार्य करती है। तो विधानपालिका यह सरकार का पहला अंग है जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है। यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद कार्यपालिका यह सरकार का दूसरा अंग है जो विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करता है। लास्ट है न्यायपालिका, सरकार का यह तीसरा तथा अंतिम अंग है। न्यायपालिका अर्थात हमारे न्यायपालिका तथा न्यायाधीश यह विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रयोग करते हैं तथा कार्यपालिका को उसके द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने का आदेश देते हैं। न्यायपालिका को देश के संविधान का रखवाला भी कहा जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन था। थैंक्स, हैव ए गुड डे।